ये कहानी है कावेरी और विशाल की। दोनों भाई बहन हैं। कावेरी की शादी को 11 साल हो चुके हैं। उसका ससुराल पड़ोस के गांव में था, लेकिन विशाल कभी भी उसके घर नहीं गया था। कावेरी ही कभी कभार सबसे मिलने के लिए घर आती थी। एक दिन विशाल की पत्नी ने विशाल से कहा कि तुम्हारी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान फैला देते हैं। खर्चा तो 2 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके से उसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल और दाल, यह सब चीज़ें देती रहती है। यह सब सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आया। विशाल सोचने लगा कि मैं मुश्किल से घर का खर्च चला पाता हूँ और मेरी माँ मेरी बहन को सब कुछ दे देती है। एक बार जब कावेरी घर आई थी तभी उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया था। तो विशाल को गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर पर नहीं आना चाहिए, बस दिवाली पर ही आया करे। और जो तुम झोला भर के सामान देती हो वह भी बंद कर दो। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कावेरी ने सब सुन लिया, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। 4 बज चुके थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और ससुराल जाने के लिए सबसे विदाई लेने लगी। तभी विशाल ने ऐसे ही झूठ मूठ कावेरी को बोला कि जा रही हो दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। तब कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे नहीं, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही है, हमें अब जाना चाहिए। एक दिन दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा होने वाला था। तब कावेरी भी आई थी, लेकिन विशाल ने उनसे सीधे कह दिया कि मैं अपने हिस्से से कुछ भी नहीं दूंगा। माँ ने कहा कि बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन विशाल ने चिल्लाकर कहा कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा। कावेरी सामने बैठी थी पर कुछ नहीं बोल रही थी। अलग होने के कुछ दिनों बाद विशाल के बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। उसके पास इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो बहुत तनाव में था। ऐसे ही एक दिन कावेरी घर आई और उसके पास बैठ गई और उसने अपना हाथ उसके सर पर फेरा और कहा कि तुम तनाव में हो क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें बचपन से जानती हूँ। उसने अपने हाथों से सोने के कंगन, जो कि उसके एकमात्र जेवर थे, अपने हाथों से निकाले और विशाल को दे दिए। उसने कहा कि तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, ये कंगन लो और अपने बच्चे का इलाज करवाओ। वह धीरे से बोली कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। कावेरी ने विशाल को 1000 रुपये भी दिए। उसमें 50 और 100 के नोट थे। शायद उसने ये पैसे बचत करके जमा किए होंगे। यह पैसे जेब में रखते हुए वह बोली कि बच्चों को जो चाहिए ले लो और इस तरह टेंशन लेकर मत बैठो। चलो, मुझे अभी जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसलिए सोचा जल्दी जाकर भाई को मिलकर आऊं, इसलिए आ गई। तभी विशाल का ध्यान कावेरी के पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना हुआ था। वह जब भी घर आती थी उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। वह जल्दबाजी में चली गई और विशाल कुछ भी नहीं बोल पाया। हाथों में वह कंगन लिए बस रोए जा रहा था। वो सोच रहा था कि हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं, पल भर में अपनी बहन को पराया कर देते हैं। बहनें अपने भाई का ज़रा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह खुद अपने घर में कई समस्याओं का सामना कर रही होगी। यह सोचते हुए वह अपने बचपन की यादों में खो गया। दोस्तों, हमें थोड़ा समय देकर अपनी बहन से हालचाल पूछना चाहिए। बस एक पल के लिए मुस्कुराएंगे, उतना ही काफ़ी है। उन्हें हमसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। यह सच है कि एक खुददार बहन दूसरी माँ ही होती है।
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।